नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि भगवान हमें दुख देते हैं। भगवान हमें कभी दुख नहीं देते हैं। ईश्वरन जीव विनाशी की जो बात हम कहते हैं कि परमात्मा के ही हम बच्चे हैं, तो एक पिता अपने पुत्र को दुखी क्यों देखना चाहेगा? हाँ, मेरे कर्म कैसे हैं ये देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उपलब्धियां धारण कर लेते हैं और फिर मेरे मन में, मेरे विचार में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, जहां मैं की भावना प्रबल हो जाती है, तो फिर हम सारी सत्ताओं को मानने से इनकार कर देते हैं और एक ही सत्ता मान के बैठ जाते हैं कि जो कुछ हो रहा है मैं कर रहा हूं, और ये मैं वाली बात ही फंसा देती है। और तब जब काम बिगड़ जाता है तो हम फिर मैं को दोष नहीं देते हैं, फिर हम परमात्मा पे उंगली उठा देते हैं, परमात्मा को दोष देने लगते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या द्वेष लगाए, उस धारणा पे चले जाते हैं। अब देखिए ना, अगर दो भाई हैं तो बड़ी मुश्किल से बड़े भाई ने पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, छोटे भाई को नौकरी मिल जाती है, परिवार आ जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, और फिर छोटा भाई एक बहाना बना लेता है कि अरे क्या करें, घर बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग अलग हो गए। भाई साहब, घर छोटा था इसलिए अलग नहीं होते हैं लोग, मन छोटा हो जाता है, ये जो दिल है ना ये छोटा हो जाता है, और इस वजह से परिवार अलग हो जाता है। और फिर हम ऐसे भागने लगते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं जो हमसे उम्मीदें लगाए बैठे थे कि कल ये कामयाब होगा तो मुझे ये चीज मिलेगा, और भागने लगते हैं। मैं एक कहानी आपसे साझा करता हूं, कैलिफोर्निया की घटना है। एक नौजवान जो स्पीड का दीवाना था, वो बाइक भी बड़ी स्पीड चलाता था, और जब फरारी लॉन्च हुई थी ना मार्केट में, तो स्पीड की दुनिया में रेवोल्यूशन, क्रांति ला दी थी। सभी दीवाने थे स्पीड के। वो लड़का जब फरारी कार खरीदा और उसकी स्पीड जब देखा तो दंग रह गया। कहते हैं कि जब वो अपने घर से ऑफिस निकलता था, भाई साहब, जितनी गाड़ियां कैलिफोर्निया के उन रोडों पे चलती थी उन सबको पीछे छोड़ता, और विद इन शॉर्ट टाइम वो ऑफिस पहुंच जाता। और यही काम वो ऑफिस से घर आते वक्त भी करता, उसी स्पीड का दीवाना। ऐसे आ जा रहा था, चला जा रहा था, रूटीन चली जा रही थी। कहते कि महीना हुआ था जी, और एक महीने के बाद एक दिन उसी स्पीड से, बड़े मूड में था वो, लाउड म्यूजिक लगा के सुनकर जा रहा था, और एक 14 साल का बच्चा रोड के किनारे खड़ा था, एक पत्थर लिया और आगे से उसके शीशे पे मार दिया। अब चूंकि गाड़ी महंगी थी, शीशा महंगा था, पत्थर लगने से वो क्रैकिंग हुआ। इतनी स्पीड थी गाड़ी की, वो आगे जाके गाड़ी रोक दिया। अब सोच सकते हैं आप कितना गुस्सा लगा होगा उस नौजवान को, इतनी महंगी गाड़ी जिसको बहुत वह प्यार करता हो। गाड़ी रिवर्स लेके आता है, दरवाजा खोलता है, और गुस्से में जाता उस बच्चे का ऐसे यहां पकड़ के ऐसे दाब के कहता, बदतमीज, तुझे पता नहीं कितनी महंगी कार, कितना महंगा शीशा है, क्यों मारा पत्थर तुमने इस पे? अब ऐसे लगे कि अभी स्लैपिंग करेगा, एक चाटा मारेगा, और जैसे स्लैपिंग के लिए हाथ ऊपर उठाया, वो बच्चा का, सर फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई डिडंट वांट टू डू दिस, मैं ये करना नहीं चाहता था, बट सर प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं और मेरी माँ इस रोड को क्रॉस कर रहे थे, बारिश हुई थी सुबह, मेरी माँ जो चलने में थोड़ी असमर्थ थी, उसका पैर पड़ा, वो स्लिप कर गई, गिर गई, और यहां सर में गहरे चोट आ गए, ब्लीडिंग, आधे घंटे से खून बह रहा है उसका। सर, मैं आधे घंटे से रोड पे खड़ा होकर लोगों से हाथ जोड़ा था, बेगिंग कर रहा था, प्लीज स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, प्लीज सेव द लाइफ ऑफ माय मदर, बट सर नो वन स्टॉप द कार, किसी ने कार नहीं रोकी सर। तब मुझे लगा नहीं, ऐसे नहीं लोग रुकेंगे, और तब मैंने पत्थर उठाया और आपको मारा। और सर अगर मैं आपको नहीं मारता तो सर आप भी नहीं रुकते, आप भी अपनी कार नहीं रुकते, इसलिए मैंने पत्थर मारा। कहते हैं वो नौजवान फुल ऑफ कंपैशन, दया से भर गया, करुणा से भर गया, कहा आई एम सॉरी यार, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सॉरी बोलनी है यार, मैं स्पीड का इतना दीवाना, इतना भागता कि मैं देख भी नहीं पाया कि क्या हाल कंडीशन है तुम्हारी। और कहते हैं फटाफट उसकी मां को उठाता है, कार में बैठाता है, और उसी स्पीड के साथ हॉस्पिटल ले जाता है, उसकी जान बचाता है। पता है कहानी क्या सिखाती है?
दोस्तों, हम भी ऐसे ही भाग रहे हैं कंपटीशन के नाम पे, आगे बढ़ने के नाम पे। किस तरह से हम समाज में सबसे आगे हो जाएं, इतना ज्यादा अपने आप को शो करने के ऐसे भागे जा रहे हैं कि जो जरूरतमंद, जो लोग हमसे जुड़े हैं, जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, हम उन सबको छोड़ते जा रहे हैं। और वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेगिंग कर रहे हैं, पर हमें दिख नहीं रहा, हम अंधे हो गए हैं। और यकीन मानिएगा, परमात्मा दुख नहीं देता है, पर वो लोग जो हमसे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने हमें कामयाबी दिया, जब हम उनको छोड़कर ऐसे भागते हैं ना, तो परमात्मा भी कहता है ये अब ऐसे नहीं रुकेगा, इसको भी एक झटका देना पड़ेगा, इसको भी एक हल्का सा पत्थर मारना पड़ेगा, तब ये रुकेगा। और अगर इस झटके से जीवन में जो हम, आपने देखा होगा बहुत से कामयाब आदमी, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत से कामयाब आदमी जो बहुत तरक्की कर चुके हैं ना, अचानक से फेलियर हो जाते हैं। पीछे जाकर देखिएगा उनका जीवन, पीछे जाकर उनका जीवन देखिएगा, यही कारण होगा उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके कोई फ्रेंड्स, उनका कोई कलीग उनकी मदद किया होगा और बाद में उनको अवॉइड किया होगा। तब परमात्मा कहता है इसको झटका देना पड़ेगा। और इंसान बड़े सरल में कहता है, अरे भगवान ये दुख ना जी ना, हम अपने दुख का खुद ही कारण है, स्वयं कारण है। इसलिए मंथन करिए, खुद को ही मंथन करिए कि कहीं मुझसे कोई चूक तो नहीं हो रही है, कहीं मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी भाग रहा हूं, उस ट्रैक पे चला जा रहा हूं और लोग जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो मुझसे उम्मीद पाले हैं, मैं अवॉइड करता जा रहा हूं। उनसे बचना, जीवन के चढ़ाव उतार में झटकों से बचना है, तो अपने आप को पीछे जाइए, आत्ममंथन कीजिए, और अगर जिसने आपकी मदद किया है उन सबका शुक्रिया करते रहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है, यही आगे बढ़ने का मूल मंत्र है, और यही तरक्की की तरफ बढ़ने का सबसे अच्छा जरिया है, जहां फेलियर नाम की कोई चीज आपके जीवन में नहीं आएगी।